हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर्स। आज की जो वीडियो है बेसिकली एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए मैंने बनाई है। इसके अंदर मेजरली जो दो गलती करते हैं एनआरआई, उसमें सबसे मेजर गलती है कि वो कभी भी अपना रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज नहीं करते हैं और एनआरआई होने के बावजूद भी उनका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट ही चलता रहता है। तो आपको बता दूं मैं कि रेसिडेंट अगर आपने अपना स्टेटस डाला हुआ है तो आपकी इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसलिए आप अपना रेसिडेंशियल स्टेटस एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट डालिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि रेसिडेंस स्टेटस आपका रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? तो उसके लिए इनकम टैक्स में एक डेफिनेशन दी गई है। अगर आप इंडिया में जिस साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहते हैं तो आपका स्टेटस रेसिडेंट होगा। या अगर आप इंडिया में 60 डेज हैं या और 365 डेज हैं उससे पिछले 4 सालों में, तो भी आपका स्टेटस रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। 60 डेज़ को 182 डेज़ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे अगर आप इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं। तो अगर आपका स्टेटस रेसिडेंट है तो आपको रेसिडेंट डालना है उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसको प्लीज़ नॉन रेसिडेंट कर दीजिए, नहीं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब दूसरी मेजर गलती जो एनआरआई करते हैं वो है सेविंग अकाउंट अपना कन्वर्ट नहीं कराते हैं। उनका सेविंग अकाउंट ऐसे ही चलता रहता है, जबकि लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एनआरआई को जो सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं इंडिया में वो इलीगल है। उन पे 2 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। उन लोगों को सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट कराना चाहिए एनआरई अकाउंट में या एनआरओ अकाउंट में। आइए अब हम देखते हैं कि एनआरई अकाउंट क्या होता है और एनआरओ अकाउंट क्या होता है। बेसिकली जो एनआरई अकाउंट है उसके अंदर कोई भी फॉरेन करेंसी आप मेंटेन कर सकते हैं और उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में। जबकि एनआरओ अकाउंट जो ओपन होता है उसके अंदर बेसिकली जितनी भी इंडिया से इनकम आप अर्न करते हैं वो एनआरओ अकाउंट में मेंटेन की जा सकती है। वो आपकी रेंटल इनकम भी हो सकती है, डिविडेंड इनकम भी हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है। दूसरी मेजर चीज़ ये है कि एनआरई अकाउंट में जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, जबकि एनआरओ अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल होगा। एनआरई अकाउंट आप किसी के एनआरआई के साथ जॉइंटली खोल सकते हैं, जबकि एनआरओ अकाउंट जो आप ओपन करेंगे किसी भी रेसिडेंट के साथ ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना है अगर आप आउट ऑफ इंडिया सर्विस के लिए जा रहे हैं। पहले आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो उसको इनकम टैक्स में चेंज कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अपने इनकम टैक्स में लॉगिन कीजिए, प्रोफाइल में जाके अपना रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट चेंज कर दीजिए। दूसरा, अपना सेविंग अकाउंट जरूर कन्वर्ट कराइए, या तो एनआरओ अकाउंट में या एनआरई अकाउंट में। इस तरीके से आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।